नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अल कामिलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। प्यार मोहब्बत अकीदत से पढ़िए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफ़ी है। मुझे हुज़ूर क़िबला पीर साहब ने मौज़ू ये अता फरमाया है, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफ़ी है और सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफ़ी है। और अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी। अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी। खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफ़ी है। खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफ़ी है। और तू नारा मार ले उनका अगर मैदान चाहता है। तू नारा मार ले उनका अगर मैदान चाहता है। बड़ा दुश्मन गिराने को अली का नाम काफ़ी है। दरे हैदर से निस्बत है नहीं परवाह ज़माने की। दरे हैदर से निस्बत है नहीं परवाह ज़माने की। मेरे सारे घराने को अली का नाम काफ़ी है। और अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिल। उस्मानी साहब, अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिल। यजीदियत जलाने को अली का नाम काफ़ी। अली के जिक्र के बायस अगर दुनिया मुखालिफ हो, अली के जिक्र के बायस अगर दुनिया मुखालिफ हो, मेरी कश्ती तराने को अली का नाम। कलाम तवील है, मकता है। जमाना रूठ जाए घर मुझे परवाह नहीं सैयद। जमाना रूठ जाए घर मुझे परवाह नहीं सैयद। मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है। फ़ख्रे खानवादा अली इब्न अबी तालिब, जिगर पाराए शहीद करबला, ज़ीनतुस सादात नाज़िश आले रसूल, गुले चमनस्ताने आले बेते नबुव्वत। पीर तरीक़त रहबर शरीयत सरतपा शफीक मेहरबान और मुंबई मेरो वफा हुज़ूर क़िबला पीर सैयद मोहम्मद जाबिर अली शाह साहब हमदानी मद्दल्लाहु ताला ज़िल्लहुल आली अलैना बिल अफ़्फ़े वल आफ़ियते व सेहते वल इज़्ज़ते वल लुत्फ़े वल वक़ार। ज़ेबे सज्जादा आस्ताना आलिया फैज़ रसां दरबारे हुसैनी बंगाली शरीफ। आपके साया सियादत में तशरीफ़ फरमा जुमला सादाते वाला मर्तबत आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ, सफ़ीरे मोहब्बत आले बेते रसूल, कुश्ते इश्क़ ताजदार बंगाली शरीफ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी मोहम्मद शबीर उस्मानी साहेब
और तमाम उलमाए किराम और हाज़रीन गिरामी मर्तबत, मैं इब्तिदा में ही ये बात कह रहा हूँ कि गुफ्तगू में बहुत मुख्तसर करूँगा, मगर मेरा दिल कहता है कि मुझे गुफ्तगू करने में लज्जत आएगी और आपको सुनने में लज्जत महसूस होगी। इसलिए कि मैं किसी मुर्दा ज़मीर पीर के मुरीदों से मुखातब नहीं हूँ। मैं ऐसे पीर कामिल की सदारत में बात कर रहा हूँ जो पीर भी हैं, मौला के दर के फकीर भी हैं। और मुरीदों को देखकर शेख पीरों का पता लगाया जा सकता है। मुरीदों को देखकर शेख के तरीकत का पता किया जा सकता है। जिसके मुरीद नजफ के सवाली होते हैं, जिनके मुरीद नजफ के सवाली होते हैं, फिर अल्लाह ही जाने पीरों के झोली में मौला कायनात की कितनी खैरात होगी। बस मैं इब्तिदा में ही अर्ज करना चाहता हूं, वंड हो गई है और हो रही है, वंड हो गई है और हो रही है। मैं गुजर खान की धरती पर मुखातब हूं। यह गुजर खान है और मौजूद नबी का खानदान है। और ताजदारे बंगाली शरीफ हजरत कुतबतुल औलिया सिराजुस सालिकीन किबला आलम पीर सैयद अब्दुल्ला शाह जी का फैजान है। अल्लाह अकबर। और मुरीदों को गैरतमंद कैसे बनाया जाता है, मुरीदों को गैरतमंद कैसे बनाया जाता है और दरे मुर्तजा का अकीदतमंद कैसे बनाया जाता है, ये बंगाली शरीफ से बेहतर कोई नहीं। बस तवज्जो में मेरी तरफ रखना। मैंने कुरान मजीद की जो आयत मुबारका पढ़ी है, मैं पूरी आयत पढ़ देता हूँ। 22वां पारा सूरह अल-अहज़ाब, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। या निसाअन नबी लस्तुन्ना का हद्दिम मिनन निसा इन तक़ैतुन्ना फला तख़दाना बिल क़ौलि फयतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा व क़र्ना फ़ी बुयूतिकुन्ना व ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमनस सलाता व आतीनज़ ज़काता व अतीना अल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा। फरमाया अल्लाह की मर्जी ये है, अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह की ये मंशा है, अल्लाह की ये मर्जी है, अल्लाह का ये फैसला है, अल्लाह का ये इरादा है। और जो अल्लाह का इरादा होता है फरमाया अल्लाह उसको पूरा करता है। अल्लाह की ये मर्जी है, अल्लाह की ये चाहत है, अल्लाह ताला का ये इरादा है, अल्लाह का ये फैसला है। इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह ये चाहता है, ए आले बैत, ए नबी के घर वालों, ए मुस्तफ़ा के घर वालों, ए नबी के खानदान, ए आले अली, ए औलादे अली, ए अबनाए फातिमा, ए औलादे रसूल, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, आपसे हर गंदगी को, नापाकी को, नाशाइस्तगी को, नजस को, रिज्स को, पलीती को, खता को, मासियत को, गुनाह को दूर रखे, दूर करे नहीं कि वहां जाती है जहां हो। नहीं प्यार से बोल, दूर रखे वो युताहिरकुम ततहीरा। और अल्लाह तुम्हें ऐसा पाक, तैयब, ताहिर, मुबर्रा, मुनज़्ज़ा, साफ सुथरा, इतना पाक और साफ कर दे जैसा उसका पाक करने का हक है और तुम्हारा पाक होने का हक है। अब तवज्जो चाहूंगा, अब रब ने जो इरादा किया
फ़अालुल लिमा युरीद, अल्लाह जो इरादा करता है, जो चाहता है उसको करता है। अब अल्लाह ने इरादा की, जो अल्लाह इरादा करता है उसको करता है। ये कुरान की दूसरी आयत से पता चला। और यहाँ अल्लाह ने क्या किया, इन्नमा युरीदुल्लाह, यहाँ अल्लाह ने इरादा किया है कि आले बैत के पास गंदगी नहीं आ सकती, निजासत नहीं आ सकती, आले बैत के पास कोई निजासत नहीं आ सकती। और मैं इब्तदा में गोजर खान की धरती पर दरबार आलिया बंगाली शरीफ के ज़ेरे साया किबला पीर साहब की मौजूदगी में ये बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह का फैसला हो गया, रब का फैसला हो गया, मशीयत इलाही है, मनशा खुदाबंदी है, रब की रजा है। अब कयामत तक आले बैत इतने पाक हैं, साफ हैं, तैयब हैं, ताहिर हैं, मुज़क्का हैं, सुथरे हैं, शान वाले, मकाम वाले, शर वाले, इज्जत वाले, मनसब वाले, जा वाले, इमामत वाले, तहारत वाले, सियादत वाले, कियादत वाले, मजद वाले, इकराम वाले, एहतराम वाले, ततहीर वाले, तनवीर वाले, तकदीस वाले, मकाम वाले, जा वाले, अता वाले, सखा वाले, मुस्तफा वाले, हुदा वाले हैं कि कयामत तक कोई पलीदी भी आले मोहम्मद के करीब नहीं आ सकती और कोई पलीद भी आले मोहम्मद। कोई पलीदी भी आले, अब फिर तवज्जो चाहूंगा, कोई पलीदी भी आले मोहम्मद के करीब नहीं आ सकती और कोई पलीद भी आले मोहम्मद के करीब नहीं आ सकता और कोई फिक्र का यजीद भी आले मोहम्मद। कोई फिक्र का यजीद भी आले मोहम्मद के, बोलो आले मोहम्मद के करीब नहीं आ सकता। आले मोहम्मद तैयब हैं, ताहिर हैं। देखो ना कितना शान, मुझे क्योंकि मौजू मिला है मौलाए कायनात का। मौलाए कायनात इमामुल औलिया नाइब मुस्तफ़ा शाह ज़मन अबुल हसन गुले गुलदस्ता पंजतन खैबर शिकन ताजदारे हल अता मुश्किल कुशा शेर खुदा गुआए फतरदा राजदारे फ़ो खा मुरादे कुल कफा इमामुल औलिया। भाई इतनी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, महकमाए विलायत में जो भर्ती हो वो वली होता है। महकमाए विलायत में जो भर्ती हो वो वली होता है, जो इस महकमे का हेड हो वो अली होता है। और मोहब्बत से कहो, ये मुकद्दर की बात है ना। क्यों चूम रहे हैं, क्यों चूम रहे हैं? आले आले मोहब्बत, आले मबद्दत, आले निस्बत, आले अकीदत, आले शर्फ, आले नाज, आले राज, आले नियाज क्यों झूम रहे हैं? ये क्यों झूम रहे? आलियाने बंगाली हैं इसलिए झूम रहे हैं, निस्बत के हलाली है इसलिए झूम रहे हैं। और मेरी ये कुर्बाई है कि मोहम्मद की सखावत पर सवाली झूम उठते हैं, मोहम्मद की सखावत पर सवाली झूम उठते हैं। दरे हैदर पे जाते ही मवाली झूम उठते हैं। मैं पंजतन पाक का सैयद सदा जब जिक्र करता हूँ, मैं पंजतन पाक का सैयद सदा जब जिक्र करता हूँ, मुनाफिक जल के मरते हैं, हलाली झूम उठते। बोल, सब बोले, सब बोले। हैदर हैदर गज के आंखों, गज के आंखों हैदर। बड़े जमानों ने चालें चली हैं, बड़े हैदर साहब बड़े जमानों ने चालें चली हैं, बड़े फितने किए हैं, बड़े यजीद के चैलों ने, शिमर के लेलों ने, अंदर के मेलों ने
बड़े चाले चले हैं, बड़े प्रोपेगंडे किए हैं, बड़ी यजीदाने जमाना और अपनाए शिमर की आपस में मीटिंग हुई है और बड़ी बड़ी आपस में, और ये हक के साथ चीटिंग हुई है। हाँ जी, सबकी नासबियत के दस्तरखान पे ईटिंग हुई है। ये सारे मिले हैं, इनको बड़े, कोई सबब करो कि अली का जिक्र रुक जाए, कोई कोशिश करो अली का नारा बंद हो जाए, कोई सबील निकालो अली की मनकबत न पड़ी जाए, कोई कोशिश करो ये हुसैन हैदर हैदर का कसीदा रुक जाए, कोई कोशिश करो अली मौला का नाम न हो, कोई कोशिश करो अली मौला की इज्जत व शर्फ व मकाम व तहारत व इमामत व विलादत व फिलायत व सियादत व करामत व शराफत व इज्जत व शर्फ बैद व इकराम का तज़किरा रुक जाए। मगर खुदा की इज्जत की कसम, ये पहले यजीद भी सोचकर मर गए, ये ज़बनाए यजीद भी सोचकर मर जाएंगे। अली का जिक्र वो है, अली की इमामत का, वलायत का, तहारत का, शराफत का, करामत का, एहतराम का, मजद का, इकराम का, शान और शौकत और अजमत और रिफत का जिक्र वो है जो करबला में यजीद ना मिटा सका, आज पाकिस्तान में कोई पलीद भी नहीं मिटा सकता। तेनू पता नहीं है दर्दियां नौकरां दा, तुम क्या समझते हो? चार मुल्ला मुलाने साथ लगाकर तुम सोचे हो अली का जिक्र मिटाओगे हुए? नहीं, वो खताई और होते हैं, मौलाई और होते हैं। अली काबे में, प्यार से बोलो, हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह ताला अलैहा, मेरे आका मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की अम्मी जान, इसकी आवाज़ खोलें थोड़ी, उनकी अम्मी जान, और ये वो अम्मी जान है, मैं थोड़ा सा हुजूर जिक्र खैर उनका कर लूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको याद करते तो रो पड़ते। हुजूर फरमाते फातिमा बिनते असद, फरमाया हाजी ही उम्मी बाद उम्मी, फरमाया मेरी माँ के बाद दूसरी मेरी माँ फातिमा बिनते असद है। मुझे पैदा तो आमिना ने किया है, मुझे पाल कर जवान फातिमा बिनते असद ने किया। ऐसे में अजीब बात है, ये इस घराने में चूंकि रसूलुल्लाह की परवरिश हुई है, वो जनाबे अबू तालिब हों या फातिमा बिनते असद हों। मैं बस धीमे लेजे में एक जुमला कह के आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दर्द है कईयों को, मुझे पता है ये दर्द है, मगर हजार बातें अपनी जगह, चूंकि कफालत हुई है हुजूर की दारे अबू तालिब में, तो हजरत अबू तालिब से कफीले मोहम्मद होने का ओहदा कोई भी नहीं छीन सकता। वैसे इतनी बात करूं, मैं इनके मसलों में नहीं उलझता, मगर इतनी बात तो मैं कहना चाहता हूं, इतना ख्याल रखो, जो एक दिन खत्म नबुव्वत पर पेरा दे, ताजदारे गोलड़ा फरमाएं उसकी पुश्त पर रसूलुल्लाह का हाथ है। आपको बात पहुंच गई है मैं जो कहना चाहता हूं? जो एक दिन खत्म नबुव्वत पर पेरा दे, तो ताजदारे गोलड़ा फरमाएं उस पर नब्बू की पुश्त पर मुस्तफा का हाथ है। तो क्या समझते हो, जो 40 साल खातमुन नबीयीन पर पेरा दे, उसको रसूलुल्लाह महरूम कर देंगे। बस मैं इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं कि हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह ताला अलैहा, ये वो हस्ती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब ये इनका विसाल हुआ ना, हुजूर ने कब्र अनवर की मट्टी अपने हाथों से निकाली। और अगली बात सुने, नाजा कमीसहू व अलबसहा, आपने अपना कुर्ता उतारा और कफन के तौर पर उसको पहनाया। और फिर अगली बात क्या, सुम्मद ताजाफी कब्रे हा, आप कब्र में लेटे और मुखातब होकर कहने लगे, कब्र ख्याल करना, तुझ में आम हस्ती नहीं आने वाली, मोहम्मद की माँ आने वाली है। तो कहते
आला जनाब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, ये आप भी बयान करते हैं, मैं भी बयान करता हूँ कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मदीना तैयबा में ज़लज़ला आया। हजरत उमर ने दुर्रा निकाला, दुर्रा निकाल के मारा जमीन पर। उन्हें कहा, ओ जमीन तुझे पता नहीं उमर तेरे ऊपर अदल करता है, फिर ज़लज़ला क्यों आया? और बाज़ आले इश्क ने लिखा, ये अदल की बात अपनी जगह है, मगर हजरत फारूक आजम जमीन को आदाबे रिसालत सिखाना चाहते थे, आदाबे नबुव्वत सिखाना चाहते थे कि तेरी जुर्रत कैसे हुई, तू हिल रही है, ताजदारे कायनात यहाँ आराम कर रहे हैं, रसूलुल्लाह के आराम में खलल आए। मैं पूछना चाहता हूँ, दरकाला वालों, तुम दरकाला वाले हो और कईयों के तो दिल काले होते हैं, मगर आप सादात हुसैनी हुसैनी के साथ इंतसाब रखते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ अगर हजरत उमर जमीन को निस्बत मुस्तफा का वास्ता दें तो आज तक मदीने में दोबारा ज़लज़ला न आए। और जिस कब्र की मिट्टी को खुद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि ख्याल करना तुझ में मोहम्मद की मां आने वाली है, अल्लाह ही जाने उसने सैयदा फातिमा का कितना हया किया। अच्छा जी, जिस दरवाजे से जिसको खैर मिले ना, खानदानी बंदा उसका या करता है। ये अल्लामा शबीर उस्मानी साहब, मगरब मैंने बंगाली शरीफ पढ़ी, इशा के बाद तक ये मेरे पास रहे, जितनी देर बैठे रहे, जितनी देर ये बैठे रहे, मुझे हजरत किबला आलम कुदवतुस सालिकीन इमामुल वासिलीन हुजूर किबला गरीब नवाज पीर सैयद अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बातें सुनाते रहे। उनकी शफकत ऐसी थी, उनका करम ऐसा था, उनकी अता ऐसी थी, उनकी सखावत ऐसी थी। फिर कहने लगी, उनके बाद उनके बेटों ने भी जिस लाड से मुझे रखा, मुझे पाला है, जिस अंदाज से मुझे संभाला है, ये समझ लो कि मेरे हाथों में इन्हीं का अता करदा नवाला है। देखो, जो वफा वाला होता है ना, हया वाला होता है, जिस दरवाजे से उसको खैर मिले वो मर जाता है, उस दरवाजे के बारे में हल्का जुमला नहीं बोलता। वो मर जाता है, उस दरवाजे के बारे में हल्का जुमला नहीं बोलता। अरे दरवाजा मोहम्मद तो वो है जहां से तुम्हें ईमान मिला है। आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया। दरवाजा मोहम्मद तो वो है जहां ईमान मिला है। और मैं इतना पूछना चाहता हूं, ये उम्र में बड़े, ये हाफिज, ये आलिम, ये कारी, मगर शाहजी किबला के भतीजे आए, भतीजा बेटा होता है, ना अपने इल्म को देखा, ना हिफ्स को देखा, ना किरात को देखा, ना अपने पीराना साली को देखा, उठकर फौरन नीचे कदमों में बैठ गए तो बता दिया, और जिनसे कुछ मिला हो उनकी औलाद का इस तरह हया करते हैं। अरे नबी पाक की चौखट तो वो है, ईमान वहां से, रमजान वहां से, इल्म, ज़ुहद, वरा, तकवा, तहारत, वलायत, सखावत, शान, अजमत, रहमत, करम, अता, सखा, वफा, शफात, बख्शिश उस दरवाजे से मिली है। अरे जिनको रसूल का हया होता है, उन्हीं ईमान वालों को बतूल का भी हया होता है। उनको अल्लाह ये ईमान का तकाजा है। आपको पता है, जिसने जिसका कलमा पढ़ा हो उसके जिगर के टुकड़े से ये मोहब्बत होती है, उसके पारा जहां से ये मोहब्बत होती है। दरकाला वालों, अपने कलेजे पर मेरे जुमले लिखना और इसको हमेशा याद रखना। ये कुरान अलमारी में रखा हुआ है, वो सामने कुरान उठाओ। कुरान की एक सूरत देखो, सूरह फातिहा, वो क्या है? वो कुरान का जुज है। कुरान सारा कुल है, सूरह फातिहा जुज है।
तवज्जो है, कुरान सारा कुल है, सूरह फातिहा जुज है, कुरान कुल है, सूरह बकरा जुज है, कुरान कुल है, सूरह आले इमरान जुज है, कुरान कुल है, सूरह कौसर जुज है, कुरान कुल है, सूरह इखलास जुज है, कुरान कुल है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक ये जो उसका जुज है, और कुल सूरा कुरान कुल है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास जुज है। अब बताओ जो कुरान के जुज का हुक्म है, बस मैं गौर करें इस बात पर गौर करें। अब दिखाओ कोई कहे मैं पूरा कुरान मानता हूं, सूरह कौसर नहीं मानता, क्या हुक्म है इसका? बोले ना उलमा, आप पूछ रहे जो कुरान की एक सूरत का मुनकर वो कुरान का मुनकर, एक हरफ का मुनकर वो कुरान का मुनकर, एक लफ्ज का मुनकर वो कुरान का मुनकर। और इस ज़हरा को ज़हरा की हैसियत से ही ना देखो, फरमाया फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, सरकार ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे फातिमा नबी के जिगर के टुकड़े का नाम है। अल्लामा सुहेली फरमाते हैं मन सब्बा फातिमा था कान्नमा सब्बन नबिया, इसलिए कि फातिमा रसूलुल्लाह का जुज है, रसूलुल्लाह का टुकड़ा है, रसूलुल्लाह के जिस्म का हिस्सा है। और जो फातिमा की तौहीन करता है वो रसूल की तौहीन करता है। फरमाया याद रखो फातिमा नबी के जिस्म का जुज और टुकड़ा है। यही वजह है कि कयामत तक जो बतूल का गुस्ताख होता है वो हकीकत में रसूल का गुस्ताख होता है। बीबी पाक का जिक्र खैर मेरे मन में ये बात आई कि मिजाज मौला कायनात भी ये है कि आज उनके घर की इज्जत का जिक्र हो जाए। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात मुजतहिदा उम्मत। अच्छा एक बात और सुना दूं अगर जाग रहे हो रसूलुल्लाह ने जो तशबीह दी ना जिगर से दी। जिगर से क्यों दी? माथे से नहीं दी, आंख से नहीं दी, नाक से नहीं दी, रुखसार मुबारक से नहीं दी, हाथों से नहीं दी, जिगर से दी। उसकी वजह क्या है? फरमाया तशबीह देने में भी पर्दा ज़हरा का ख्याल रखा। हाय हाय हाय, ये पीर साहब समझ गए और समझे तो औरों को हमें समझाने वाले हैं। चूंकि माथे पर किसी की नजर पड़ सकती है, चेहरे पर नजर पड़ सकती है, हाथों पर पड़ सकती है, जिगर वो नया खाना कल्ब है। हाय हाय हाय, सरकार ने तशबीह देते वक्त भी पर्दा ज़हरा का ख्याल रखा। फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा। अच्छा सुन लो, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हो, एक बात और सुन लो मेरी। जिगर से तशबीह देने की क्या वजह है? चूंकि जिगर जिस्म का वो हिस्सा है जो खून बनाता है। जिगर क्या करता है? खून बनाता है, और वहां से खून बनता है तब बॉडी में ये खून की ब्लड सर्कुलेशन होती है, कैपिलरीज इसको लेकर जाती हैं। जो साइंस पढ़े हुए हैं उनको पता है। तो जिगर क्या करता है? लीवर खून बनाता है। तो सैयदा कायनात, मैं समझता हूँ इसका मैं धीमे लहजे में कहूंगा, इसका लुत्फ लेना है आपने। सैयदा कायनात को जिगर से तशबीह देने की एक वजह मैं ये भी समझा हूं, चूंकि जिगर खून बनाता है और औलादे फातिमा खूने मोहम्मद है। खूने मोहम्मद है। अल्लाह आले बेते पैगंबर के साथ है, इस्लाम का वकार इसी घर के साथ है।
है। पढ़े जरा गोलड़ा शरीफ से भी ये आवाज आती है, इस्लाम का वकार सी। और जो शख्स नूर दीदाए हैदर के साथ है, रोज़े जज़ा वो साकिए कौसर के। और बेजू यजीदियत पे न क्यों लानते नसीर, ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ है, ये दुश्मनी है और मेरे। तीसरा या चौथा चक्कर हजरत फातिमा बिनते असद का खाना काबा में। अच्छा ये बातें तो आप सुनते आए हैं, मैं इस पर एक बात करना चाहता हूं। कई लोग कहते हैं देखें जी, चूंकि आसारे विलादत पहले जाहिर हो जाते हैं, हजरत फातिमा बिनते असद को हजरत अबू तालिब ने खुद भेजा होगा कि अली को की विलादत, बच्चे की विलादत खाना काबा में हो, तो तब वो तशरीफ लाई। ये एक फिक्र नजस के सवाल हैं, मगर सामने भी तो अली के लाल है। फसाद दिन की जिनके दरवाजे की कनीज है, बलागत जिनकी चौखट की लोंडी है, ये उनके लिए क्या मुश्किल है। मैं इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं, मुतवल्ली काबा थे जनाब अबू तालिब। कौन? बोले 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 कौन? न तुम सदमे हमें देते, न यूं फरियाद हम करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रसवाई। बड़ी अरसे से हमने ख्याल रखा, कुछ ख्याल हो, कुछ ख्याल हो, कुछ ख्याल हो, मगर तुमने तबले जंग बजा दिया। अगर तुम्हारे नजस और पलीद हाथ चादरे ततहीर की तरफ बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हजरत होर के नौकर तुम्हें सामने मिलेंगे। इंशाअल्लाह मिलोगे सामने या नहीं मिलोगे? हाथ उठाकर कहो जो हजरत होर के नौकर हो। इंशाअल्लाह हजरत होर के गुलामों की कोई कमी नहीं। और मैं ये भी अर्ज करूंगा कि हजरत होर को ये मकाम क्यों मिला है। बहरहाल मुतवल्ली काबा जनाब अबू तालिब, काबे के सज्जादा निशीन, चाबी उनके पास है। अगर सैयदा फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह ताला अलैहा चाबी लेकर आई, ताले को चाबी लगाई, काबे का दरवाजा खुला, तब अंदर दाखिल हुई, तो इसका मतलब है घर वालों की मर्जी है। नहीं नहीं, आपने गौर नहीं, आपने गौर नहीं। चाबी किबला कारी साहब, चाबी लाई हो, ताला खोला हो, दरवाजा खोला हो, फिर दरवाजा खोलकर अंदर गई हो, तो इसका मतलब है ये खानदान की मर्जी है। और अगर दीवार फटी हो, ना 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 ना, आप बोले नहीं है, बोल, मैं तकरीर खत्म करने लगा हूं। फिर प्यार से अगर दीवार फटी हो, अपनी जगह से कटी हो, अपने मकाम से हटी हो, और वो भी अकीदत पे डटी हो, अगर दीवार फटी हो, अपनी जगह से हटी हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये अबू तालिब की मर्जी की बात नहीं, ये किसी और की मर्जी की बात हो रही है। अगर दरवाजा खुलता, ताला खुलता, दरवाजा खुलता, हज़रत फातिमा अंदर दाखिल होती, मौलाए कायनात शेरे खुदा की विलादत बा सआदत बा तहारत बा शराफत बा करामत बा नजाबत बा इज्जत बा अजमत होती, तो इसका मतलब है खानदान वालों की मर्जी है। मेरा जुमला जाया ना होने देना। जब दीवार फटी, साहिब और आके हम लिखते हैं, साहिब तफसीर हसनात लिखते हैं कि दीवार शक हुई, फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल हुई, मौला अली काबे के अंदर पैदा हुए, तो बात समझ आ गई कि ये सारा मामला इमरान की मर्जी से नहीं, रहमान की मर्जी से हो रहा है।
मुझे पीर साहब किबला आजकल अक्सर खिताबात में जहां जाऊं मुझे एक शख्स बहुत याद आता है, कुश्ते इश्के आले रसूल, वकीले दहलीज़े ज़हरा, महबूब सादात, ज़ैग़म इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब रहमतुल्लाह है नहीं। और वो मुझे फरमाया करते थे कि हुसैनी मिजाज मुरीद देखने हो ना, सब आस्थानों का सलाम, रगोड़ला शरीफ को सलाम, सब आस्थानों को सलाम, सब उनके सब के मुरीद जो हैं हुसैनी मिजाज हैं, सब की इज्जतों को सलाम। मगर इस खास किस्म की अंदाज पर जो तरबियत हुजूर क़िबला पीर सैयद जाबिर अली शाह साहब की है, ठीक है, ये एक अपना कुछ जब्त का मामला होता है, कुछ इजहार का मामला होता है, और दोनों सूरतों में आले मोहम्मद से प्यार का मामला होता है। वो एक जुमला बोला करते थे, वो फरमाया करते थे, इल्म का मरहब बनने से बेहतर है बंदा अकीदत का होर बन जाए। इल्म का मरहब, मैं फिर बोलता हूँ, और ये गुजर खान की धरती ना, ये गाजियों की सरजमीन है, ये शहीदों की सरजमीन है, ये गुलामाने आले बैत की सरजमीन है। कोई नहीं, कूफे में ऐसे नहीं है, मगर बात ये है सरजमीन शहीदों की, गाजियों की, मुअद्दिबीन सहाबा की, फिदायाने आले मोहम्मद की, गौस पाक के मानने वालों की, गरीब नवाज के नौकरों की, शाहे हमदान के मुलंगों की, यहाँ ये ताजदारे गोलड़ा के गुलामों की, ताजदारे बंगाली के गुलामों की ये सरजमीन है। और हुजूर मुस्लिम उम्मत उस्ताजुल असातिज़ा शेखुल हदीस क़िबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब फरमाते हैं कि इस खित्ते में अल्लाह ने आले मोहम्मद का दर्द रखा हुआ है, आले रसूल का दर्द रखा हुआ है। मैं फिर वो जुमला दोहराना चाहता हूँ, अरे चिश्ती साहब अले रमा फरमाया करते थे कि इल्म का मरहब ना बनो, 4 किताबें पढ़ के 2 फतवे लिखने सीख के इल्म के मरहब ना बनो। अगर बनना है तो आले मोहम्मद की अकीदत के होर बन जाओ। अच्छा जी, फिर अली ये मुर्तजा काबे के अंदर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने लिखा, उनका हवाला कई हवालों से दिया जाता है, मगर आज इस हवाले से भी मैं आपके हवाले कर रहा हूँ जी। ये दरकाला दे रहा हूं उनका हवाला, समझे लाला, या फिर आखा मौलाना बिल फजले औलाना दीवा एक किताब खोलाना है, जरा नाल दिमाग भी खोलाना, तो किताब में ना फरोलाना, सारी उम्मत वास्ते रोलाना। ये भी मसला समझे, समझ आ रही है सब, ये भी मसला समझे। वो फरमाते बना उस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश, बना उस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश, कि वो इस्लाम का काबा है, ये ईमान का काबा, इस्लाम का काबा है ये। मैं कहने से तो बहुत बातें। अच्छा, अली ये मुर्तजा ने काबे के अंदर आंखें नहीं खोली, आपने अभी कुरान पढ़ा बहुत खूबसूरत अंदाज में, और आप भी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह फरमाता है फी है आयातुम बय्यिनात, काबे के अंदर अल्लाह की निशानियां हैं, निशानियां अवेदा हैं, आश्कार हैं, खुली हैं, ज़ाहिर हैं, बाहिर हैं, और मुबरहन हैं, दावत नज़ारा दे रही हैं। क्यों काबे के अंदर, और अली भी काबे के अंदर, और आंख नहीं खोली। देखो ना, बाहर एक दीवार से बंदा बात करे, एक दीवार पे सामने तो उसको एक दीवार नजर आएगी, कोने में खड़ा हो काबे की 2 दीवारें नजर आएंगी, बैक वक्त 3 दीवारें नजर नहीं आती। और जबकि अंदर हो, मस्जिद के अब अंदर हैं, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे 6 सिमतें नजर आती हैं। अली काबे के अंदर आंख नहीं खोली। अल्लाह की निशानियां
अल्लाह की निशानियां, आंख नहीं खोली, आंख नहीं खोली, आंख ना खोल के ये राज खोल दिया। जोक तो सुनाऊं है नहीं, आंख नहीं खोली मगर राज खोला, आंख नहीं खोली मगर ये बाब खोला, आंख नहीं खोली मगर सबकी आंखें खोल दी। ये बात कह के अली ने काबे पे आंख नहीं खोली। और दूसरी बात ये है कि रसूलुल्लाह जब 3 दिन के बाद देखने आए, हाथों पे उठाया, अभी बोले नहीं, अली ने आंख खोली। ए अली आंख क्यों खोली? तो जवाब आता है, मुझे काबे के फर्श पर इतनी लज्जत नहीं आई जितनी मोहम्मद के हाथों पर आई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, सुन्नी थे, हैं, सुन्नी रहेंगे, जिएंगे सुन्नी, मरेंगे सुन्नी, मगर यजीदी सुन्नी नहीं, हुसैनी सुन्नी। अच्छा फिर तवज्जो करना, अली के आंख, अली ने रसूलुल्लाह के चेहरे पर आंख खोली और साथ ये राज खोल दिया, काबा अल्लाह का घर है, काबा खाना खुदा है, काबा अल्लाह का घर है, काबा अल्लाह का घर है, मरकज़े तजल्लियात है, मरकज़े अनवार है, माबते अनवारे इलाहिया है। मगर अली का फैसला सुनो, अल्लाह के इतने जलवे खाना खुदा में भी नजर नहीं आते जितने चेहरे मुस्तफा में नजर। फिर रुको, अच्छा काबे को देखना इबादत, काबे को देखना, बोले बोले थोड़ा थोड़ा काबे को देखना, काबे को देखना, फिर पढ़ो काबे को देखना इबादत। मौला अली ने फिर नहीं देखा, इसका मतलब वो इबादत रहेगी। हुजूर ने फरमाया अक़दाकुम अली, तुम में सबसे बड़ा मुफ्ती और काजी अली है, सबसे बड़ा आलिम अली है, काजी अली है, मुफ्ती अली है, सबसे बड़ा काजी अली है, फिर भी रब की मर्जी पे राजी अली है। समझ आ रही? अच्छा जी, अली इसका मतलब है कि वो अली मुर्तज़ा ने वो काबे को ना देख के वो इबादत छोड़ी। अली ये मुर्तज़ा वारे का सौदा करते हैं, मतलब काबे को देखना भी बड़ी इबादत है, मगर रुखे मुस्तफ़ा को देखना उससे बड़ी इबादत है। रुखे मुस्तफ़ा को देखना, इसलिए काबे की जियारत करने वाला हाजी बनता है, नबी की जियारत करने वाला सहाबी बनता है। और फिर अगली बात, रसूल भी चूंकि लजपाल हैं, बंदा परवर हैं। हजरत ये क्या इसमें खुरम साहब, आपके में मिजाज खुरम को, खुरम खुशी को कहते हैं ना, जिस अंदाज में खुरम साहब अपनी तबीयत में वो खुशी ला रहे हैं, आपको मुतवज्जे करने के लिए जुमला में कह रहा हूं और सुनने सारे सुन लें। तवज्जो चाहूंगा कि आप काबे को देखना इबादत, अली ने काबे को नहीं देखा। और किबला पीर साहब से दुआ लेने के लिए आप भी दुआ लें, इस बात को और तवज्जो करें। काबे को नहीं देखा, रुखे मुस्तफा को देखा, काबे को देखना इबादत है। अब नबी ने भी बदला ये दिया, अली तूने मेरे लिए वो इबादत छोड़ी नहीं। बात आप समझे नहीं मेरी बात को। अली मेरे लिए तूने वो इबादत ज़ियारत काबा छोड़ी, यानी तेरी इबादत मेरा चेहरा देखना है। जा फिर इनाम ये है, अन्नज़रो इला वजे अलीयन इबादतुन, फरमाया कयामत तक, फरमाया तेरी इबादत मुस्तफा का चेहरा देखना है और मेरी उम्मत की इबादत मुर्तजा का चेहरा देखना है। तहकीक के मोती भी जरा चुन के, आज रानगी की बात है किबला देखे, जाहिर औलादे रसूल फिर आप जब आ गई है मैदान में, है नहीं, फिर पीर साहब ने फरमाया ये भी कह देना तुमने, तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो, जो जिक्र अली से चले भुन के रखो। नहीं नहीं, तीसरा मिसरा चौथा पढ़ूंगा ही तब में आपकी सुभान अल्लाह फलक शगाफ सुभान अल्लाह मुझे हाथ चाके। हाँ,
शेख दे हथ चावन तो मुरीद रह जावन। तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो। पहले चुने ना तहकीक के मोती, 2 टर्मों में चुने ना। तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो। और मैं चौथे मिसरे पर हैदर हैदर की सदाएं देखना चाहता हूं कि कैसे बंगाली शरीफ वाले दरे हैदर की खैरात पाते हैं। तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो, जो जिक्र अली से जले बुन के रखो, जो जिक्र अली से जले बुन के रखो। उस जरूरत नहीं डरने की यजीदों से तुम्हें, जरूरत नहीं डरने की यजीदों से तुम्हें। जो शिमर का चेला है उसे बुन के रखो। बंगाली का सुल्तान सलामत रहे, इस धरती पर हुसैनी फैजान सलामत रहे, कयामत तक मेरे आका का खानदान सलामत रहे और पंचतन पाक का हर सना खान सलामत रहे। हम अलैहि